हेलो गाइस। आज हम सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7th लेसन 9 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है पॉलिटिकल रूलर ऑफ 18th सेंचुरी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है वो इजी वे में समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस है और जो चैप्टर्स की एक्सरसाइज है आप तक पहुंच सके। और ये एक्सरसाइज हैंड रिटन है। हम लोग पहले आंसर अच्छी तरीके से देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसको लिख करके आप तक पहुंचाते हैं। हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज आपको ज़रूर मिलेगी इस चैनल के अंदर। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी की जाएगी। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। हियर क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस का सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ बंगाल्स फर्स्ट नवाब। हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था बंगाल के नवाब का नाम, कि कौन बंगाल के पहले नवाब बने थे। तो यहाँ पे हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं, सिराज उद दौला। आंसर है सिराज उद दौला वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल की फर्स्ट नवाब का नाम था सिराज उद दौला। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच सिख क्लेन डिड रंजीत सिंह बिलोंग टू। जो रंजीत सिंह है वो कौन से सिख क्लेन को बिलोंग करते थे। तो आंसर है रंजीत सिंह बिलोंग टू सुकरचर्या क्लेन। कौन सा है? सुकरचर्या क्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिटवीन whom was the third battle of पानीपत फोर्ट। जो पानीपत का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था। तो आंसर होगा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन द मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली था उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध। फोर्थ क्वेश्चन है, हु फाउंडेड जयपुर। जयपुर की खोज किसने की, जयपुर की स्थापना किसने की। हेयर इज आंसर इज राजा सवाई जय सिंह। देखिए नाम फिर से सुन लीजिए आप, राजा सवाई जय सिंह फाउंडेड जयपुर। जयपुर की स्थापना राजा सवाई जय सिंह ने की। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 फिनिश कर लिया है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पॉइंट्स। आपको इसमें पॉइंट्स में आंसर देना है गाइज। आपको एक पैराग्राफ में आंसर नहीं देना है, लाइन टू लाइन नहीं देना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव आउटलाइन ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरिया ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत 18वीं शताब्दी में भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य था उसकी आउटलाइन आपको बतानी है कि आपको क्या लगता है कि 18वीं शताब्दी में जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, उसकी आउटलाइन जो मेन पॉइंट है कि आपको क्या लगा वही हमें बताना है। तो आंसर देखिए यहाँ पे, द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया वर वेरी ड्रामेटिक। जो 18वीं सदी में भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो बहुत ही ड्रामेटिक था। द कंट्री वॉज चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। और जो हमारा देश है वो बहुत ही तेज़ी के साथ में यहाँ पे बदलाव आ रहे थे। 18वीं सदी से पहले यहाँ पे मुग़लों का शासन था हमारे देश में। फिर 18वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगालीज आए, फिर मुग़ल थे उनके वो और हिंदू थे। हिंदू, मुग़ल, पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स, इन सब के बीच में ड्रामेटिक संयोजन हो गया। लड़ाइयाँ होती थी, कोई हारता था, कोई जीतता था, कोई 1 साल के लिए राजा बनता था, कोई 2 साल के लिए राजा बनता था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है
the 18th century political scenario in India were very dramatic and the country was changing at very rapid pace. जो यहाँ का 18वीं सदी का राजनीतिक परिदृश्य था वो बहुत ही नाटकीय था और हमारा देश में बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो रहा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, सबसे पहली जो आधी सेंचुरी थी, द मुगल एम्पायर वॉज श्रिंकिंग ड्यू टू द एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंस किंगडम्स। यहाँ पे 18वीं सदी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्यों का उदय हो रहा था और इस कारण से स्वतंत्र राज्यों के उदय होने के कारण से मुगल साम्राज्य सिकुड़ रहा था। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश पावर रोज इन इंडिया, और 18वीं सदी के ख़त्म होते होते भारत में ब्रिटिश पावर का उदय हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स में सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द अचीवमेंट ऑफ पेशवा बाजीराव प्रथम फर्स्ट। देन आंसर इज हियर, द अचीवमेंट्स ऑफ पेशवा बाजीराव आर। यहाँ पे आपको पेशवा बाजीराव फर्स्ट के जो अचीवमेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप आंसर्स भी साथ में नोट डाउन कर सकें। फर्स्ट, ही वॉज ए स्किल्ड वॉरियर एंड अ श्रूड पॉलिटिशियन। जो बाजीराव प्रथम थे ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वॉरियर थे, उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो बहुत ही कुशल थी और ये श्रूड पॉलिटिशियन थे और बहुत ही अच्छे राजनीतिक पर्सन थे ये बाजीराव पेशवा फर्स्ट। फिर ही मर्ज्ड मैनी मुगल टेरिटरीज इनटू द मराठा एम्पायर एंड एक्सपेंडेड मराठा स्टेट। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मुगल जो टेरिटरीज थी, जो राज्य थे, उनको अपने मराठा एम्पायर में मर्ज कर दिया, अपने मराठा एम्पायर में मिला लिया और मराठा स्टेट, मराठा राज्य को का विस्तार किया। जो मुगल टेरिटरीज थी उनको मराठा एम्पायर में, साम्राज्य में मिला करके मराठा राज्य का विस्तार किया। फिर थर्ड पॉइंट है, ही कॉन्कर्ड मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को भी जीता। ही डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और उन्होंने जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनको भी हराया। ही ट्रांसफॉर्म्ड महाराष्ट्र इनटू अ ग्रेट मराठा एम्पायर, और उन्होंने महाराष्ट्र को एक महान मराठा साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। फिर देखिए यहाँ पे हमने आपको बाजीराव पेशवा जो है, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, उनके सारे अचीवमेंट पॉइंट्स में बताए हैं। ये पॉइंट्स लिखने के बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जय सिंह इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब जो सवाई जय सिंह थे उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हम आपको उनका योगदान बताते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जय सिंह इन द फील्ड ऑफ साइंस आर, जो योगदान सवाई जय सिंह का विज्ञान के क्षेत्र में रहा है वह है, फर्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। जो राजा सवाई जय सिंह है वो बहुत ही महान खगोल शास्त्री थे। ही सेट अप मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एंड मथुरा। उन्होंने जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में काफ़ी सारे आधुनिक ऑब्जर्वेटरीज स्थापित की। फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द लास्ट रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी। यहाँ पे आपको मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे उनके बारे में बताना है। तो 18वीं सदी में मुगल शासन का लगभग अंत हो गया था और 18वीं सदी में एक राजा ने लगातार शासन नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी सारे जो राजा थे, मुगल राजा थे, उन्होंने शासन किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक का नाम बताऊंगी। द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी आर, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब जो थे मुगल साम्राज्य के बहुत ही
समझदार और बहुत ही होशियार शासक थे। द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वॉज बहादुर शाह। और औरंगजेब के मर जाने के बाद, बहुत ही अच्छे राजा थे, और इनके मर जाने के बाद में इन्होंने, औरंगजेब जो थे वो मुगल साम्राज्य के आखिरी ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में बहादुर शाह यहाँ मुगल डायनेस्टी के राजा बने, शासक बने। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह की डेथ के बाद इन 1712 एडी 1712 एडी में जहांगीर शाह केम टू द थ्रोन। फिर कौन साम्राज्य शासक बना यहाँ का? जहांगीर शाह। किसके बाद में? बहादुर शाह के बाद में। फिर जहांगीर शाह वॉज ओवरथ्रोन बाय फर्रुखसियार। फिर जो जहांगीर शाह था उसको गद्दी से किसने हटाया? फर्रुखसियार ने। फिर फर्रुखसियार ने जहांगीर शाह को गद्दी से हटाया। मोहम्मद शाह रिमूव्ड फर्रुखसियार। फिर आई फर्रुखसियार की बारी, फर्रुखसियार को फिर मोहम्मद शाह ने हटा दिया। फिर फ्रॉम द थ्रोन ऑफ एंड मेक किंग। और फिर मोहम्मद शाह मुगल शासक का राजा बन गया। एट लास्ट, फिर लास्ट में क्या हुआ? शाह आलम सेकंड केम टू द थ्रोन। फिर इस गद्दी पे बैठे शाह आलम द्वितीय। वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। फिर उनके ऊपर हमला किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। ये हुए हमारे क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे इनके एमसीक्यूज। फाइंड द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से एक आंसर आपको चूज करके लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर डाइड इन 1707 एडी। तो हमने जैसे कि पढ़ा था अभी हमारे आंसर्स में कि 707 में कौन से मुगल एम्पायर जो है डाइड हो गए थे, तो आंसर होगा औरंगजेब। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिख चीफ रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल। मुगल के अगेंस्ट विद्रोह करने वाले कौन से सिख थे? तो आंसर होगा बंदा बहादुर। सेकंड में आंसर सी, बंदा बहादुर। थर्ड क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। भारत में ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह। थर्ड में आंसर बी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट पेशवा अमंग द फॉलोइंग। जो इनमें से सबसे पहले पेशवा कौन थे? तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो सबसे पहले पेशवा थे। फोर्थ में आंसर ए। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश होती है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप आगे भी किसी चैप्टर की एक्सरसाइज चाहते हैं कि जो आपको नहीं मिल रही है या फिर आपको फाइंड करके नोटबुक में लिखनी है, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास सामने रख सकते हैं। आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज चाहिए। हम आपको ज़रूर अवेलेबल करवाएंगे इस चैनल के ऊपर। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा चैनल आगे जाएगा। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो, जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।